संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। अब हम आज से ढाल 2 शुरू करेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। ये चिंतन का एक नया आयाम है और गुरु ने इस चीज को दिया। वो कभी कभी इस बात को कहते थे, अब उनके पास तो इतना विस्तार था कि वो हर बात को लंबे समय तक नहीं कह पाते थे। आगे जो जो उनके सामने उद्देश्य दिखाई देते थे वो उन उद्देश्यों पर बात करते रहते थे। तो ये बात जो हमने ग्रहण की, ये हमने गुरु से ग्रहण की और इसीलिए हमने लिखने की हिम्मत की। ये हिम्मत की बात होती है। कोई कहने बैठेगा कि आप शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हो, अभी तक तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा गया है, जितने भी बाल बोध से लेकर के ऊपर की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सब में 7 तत्व 9 पदार्थ लिखे गए हैं। ये 3 तत्व कहाँ से आ गए? सुन रहे हो? ये 3 तत्व कहाँ से आ गए? नई छड़ाले से नहीं आ गए। ये 7 तत्व जहां से आए उनका नाम है 3 तत्व। पहले 3 तत्व हैं, उसके बाद में उनसे निकले हैं 7 तत्व। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा है? तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। उनके स्वरूप का ज्ञान अगर हमें हो जाएगा तो यही हमारे लिए सत्व माने सारभूत है। और तिनकी श्रद्धा सद तत्व सार। अगर हमें उनकी, तिनकी माने उन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो जाएगी तो यही 7 तत्वों का सार है। भाई जिसमें से 7 तत्व निकले, हमने अगर उसी को पकड़ लिया तो हमने सार को पकड़ लिया ना। नहीं समझ में आया? गन्ने का रस जहां से निकला, हमने अगर उस गन्ने के खेतई को पकड़ लिया तो क्या हमने रस को नहीं पकड़ लिया? तो 7 तत्वों का सार जो है वो 3 तत्वों में है। अगर 3 तत्वों पे तुम्हारी श्रद्धा बनी तो 7 तत्वों की श्रद्धा है। और 7 तत्वों की श्रद्धा कहते कहते तुमने सारा समय गुजार दिया और 3 तत्वों की श्रद्धा नहीं बनी तो तुम्हारे अंदर 7 तत्वों की श्रद्धा भी नहीं है। इसलिए 7 तत्व तो ये भीतर की चीज हो गई भाई। जीव दिखता नहीं, अजीव दिखता नहीं, कर्म दिखता नहीं, बंध दिखता नहीं, आश्रव दिखता नहीं, मैं किस पे विश्वास कर लूं? दवाई खाने के बाद में जो प्रक्रिया भीतर हो रही है उस पर विश्वास क्या करना, वो तो ठीक है, वो तो डॉक्टर का काम है। ये हमारे डॉक्टर के विश्वास के ऊपर है ना कि भाई तुमने जो दवाई दी वो हमारे लिए ठीक है, बस। अब दवाई खाने के बाद की जो प्रक्रिया हो रही है उस पर तो विश्वास है और डॉक्टर के ऊपर विश्वास ना हो तो वो दवाई भी काम नहीं करेगी। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए सीखो। नया ज्ञान, नई चीज, नई छड़ाला के माध्यम से
आपको हर समय मिल रही है, बस इसमें घुसने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। क्या सुना? तो तत्व कितने? 3। अब बोलने लगे। 7 तत्व कहां से निकले? 3 तत्वों से। तो जिसने 3 तत्वों की श्रद्धा कर ली, क्या उसने 7 तत्व की श्रद्धा नहीं की? हा? जिसने वैद्य की श्रद्धा कर ली, क्या उसने उसकी दवाई की श्रद्धा नहीं की? ये दवाई भी नहीं है, ये तो दवाई खाने के बाद का प्रोसेस है भाई। तुम्हें बंद हुआ है, तुम्हें बंद तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें आश्रव रोकना पड़ेगा, संवर करनी पड़ेगी, निर्जरा करना पड़ेगा। भाई तुम बताओ ना, कौन सी दवाई से डिसेंट्री बंद होगी? तुम बताओ ना कौन सी दवाई से जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है वो दूर होगा? हमें इससे क्या लेना देना है? आप तो दवाई दो, हम खाएं बस। तो देव शास्त्र गुरु तो वो हुए जो दवाई देने वाले हैं। अब दवाई खाने के बाद की जो प्रोसेस है वो है ये आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा। भीतर की प्रोसेस जानने की हमें इतनी ज्यादा जरूरत क्या है? बोलो तो, कुछ गलत कह रहा हूं तो बता देना मुझे। हाँ, रोगी को इस किससे मतलब होता है? बस रोग दूर कर दो हमारा। तो जब हम उनकी दी हुई दवाई खाएंगे तो आश्रव रुकेंगे, संवर होएगा, बंद मिटेंगे, निर्जरा होगी, सब हो गई। और खाते रहेंगे तो एक ना एक दिन मोक्ष हो ही जाएगा। तो इससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत क्या है भाई? देव शास्त्र गुरु, इसी से हमारा कल्याण होना है। तो तत्व कितने हुए? 3 हुए। समझ आ रहा है ना? और जो 7 तत्वों की बात है वो भी होगी, लेकिन अभी वो 7 तत्व भी आपके लिए ज्यादा उपयोगी हों, जो अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, अनादिकाल से संसार के पंच परावर्तनों में पड़े हैं। उनके लिए सबसे पहले 7 तत्वों की जरूरत नहीं है, 7 तत्वों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनके लिए सबसे पहले क्या? 3 तत्व के ज्ञान की जरूरत है। और आजकल आदमी संक्षेप में ही चाहता है, भैया रोग हो रहा है, रोग हो रहा है, इतना अनुभव हो गया है, अब इसको दूर करने की बात बता दो। जो होगा भीतर होता रहेगा, आप तो हमें बताओ कि क्या खाने से क्या होगा। बस सुन रहे हो ना? तो गुरु ने हमें कितना अच्छा ज्ञान दिया, सुन रहे हो? इस ज्ञान को गुरु के अनेक शिष्य होंगे, लेकिन किसी शिष्य ने शायद ही कभी कहा हो, ये भी आप देख लेना। तो मैं समझता हूं कि मैं गुरु का सबसे अच्छा शिष्य हूं। ये मुझे अपने आप में खुशी है इस बात की। चाहे कोई माने या ना माने, हमें क्या लेना देना। मैं मानता हूं मैं गुरु का सबसे अच्छा शिष्य हूं, जो मैंने गुरु की एक एक बात को भी लिपिबद्ध करके और उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया? अमर कर दिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब लोगों के सामने क्वेश्चन आए तो आप ही उत्तर दे देना, हमारे पास तक आने की जरूरत ही ना पड़े। ये एक अपने आप में, जब तक ज्ञान की धारा हमारे अंदर एक नए आयाम के साथ, नए चिंतन के साथ, गुरु की विश्वास के साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे लिए सम्यक दर्शन की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। इसलिए पंडितों के ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है? हमें तो समझ नहीं आता, क्योंकि सबको बस ऐसा पड़ गया है कि बस मैं भी पढ़ा दूं, मैं भी पढ़ा दूं, मैं भी सिखा दूं, और बस इतना ही अच्छा लगता है कि मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने लोगों को मैं सिखा रहा हूं। मैं ना केवल इंडिया में, मेरा इंटरनेशनल ग्रुप है, अब्रॉड में भी लोग सीखते हैं। अरे भाई बहुत बड़ी बात हो गई। तो समझ आ रहा है? तो अपने लोग भाई भले ही विदेशों में सीखते हो ना सीखते हो, पूरी इंडिया में फैले हो ना फैले हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जितने भी लोग हैं जो सामने बैठे हैं, अगर इतने ही सीख जाएंगे तो बस हमें इतने से ही खुशी हो जाएगी। बस हमारे पास तो कोई ग्रुप है ही नहीं है। तो इस तरह के ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने के लिए भी लोगों के अंदर एक ज्ञान की एक भीतर पैठ चाहिए। जब आपके अंदर इस ज्ञान की पैठ आएगी तभी आप दूसरे से कुछ कहेंगे, उसको बताएंगे, तब वो मान पाएगा। तो जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है,
ये बात सत्य हो जाती है कि उसके अंदर 7 तत्वों की श्रद्धा है। सुन रहे हो? हाँ, देव भी वही 7 तत्वों को बता रहे हैं, उनका रूप देख लो, शास्त्रों में भी वही लिखा है, गुरु भी वही बता रहे हैं, लेकिन पहले हमें 3 तत्वों को स्वीकार करना पड़ेगा। इतने स्वार्थी मत बनो कि बस हमें कोई भी दवाई ला करके दे दे, हम खा लें, हमारा काम हो जाए, हमें क्या लेना देना है कौन वैद्य क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं समझ में आया? हमें वैद्य के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। भाई कल तुमको पेट में दर्द हुआ था, कल तुमने क्या खाया था? बोले उस वैद्य की दवाई खाई थी, वही दवाई मुझे दे दो, लाओ मैं खा लेता हूँ। ऐसा भी तो हो जाता है, हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े उसके पास तक। तो हो तो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये नीम हकीमे खतरे जान वाली बात हो जाएगी, है ना। उसको रोग किस कारण से हुआ, तुम्हारा रोग किस कारण से है, उसके लिए वैद्य ने कितनी पोटेंसी की दवाई दी, आपको कितनी पोटेंसी की लग रही है, वो आपकी उम्र क्या थी, उसकी उम्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी नॉलेज केवल और केवल किसको होती है? नहीं तो वैद्य का मतलब ही क्या है? तो आजकल लोग ऐसा भी करने लगे, नहीं समझ में आ रहा? तो अगर हम इस तरीके से पद्धति में चलेंगे तो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी अच्छे से बन नहीं पाएगी। इसलिए पहले कहा जा रहा है अगर हमें औषधि की चर्चा करना है तो औषधि है किसके पास, कौन सी दुकान पे, वो वैद्य कहाँ पर अपनी बना के बैठा है, क्लिनिक बना करके बैठा है, वो तो पहले खोजो। अब बहुत सारी दुकानें हैं, अब तुम्हारी दुकान ही सही क्यों है, तुम उसी के पास क्यों जाते हो, तुमने उसी के ऊपर श्रद्धा क्यों कर ली, तुम खोज लो, तुम खा लो ठोकरें। और अभी पंच परावर्तन में और कमी है, और पूरी कर लो, और निकाल लो एक जन्म इसी चीज को खोजने में, अगर कमी है पंच परावर्तन में तो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई हमारे पास टाइम है तो ढूंढते रहो कहाँ है सही वैद्य, कहाँ है सच्चा वैद्य। हम क्यों कहें कौन सच्चा वैद्य, समझ में आ रहा है? तो ये आपके ज्ञान की बात होनी चाहिए कि सच्चा वैद्य कौन, सच्चे शास्त्र कौन और सच्चा गुरु कौन। ये हम जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पर अपनी बात रोक देते हैं और उस पर हम अपनी श्रद्धा टिका देते हैं तो इसी का नाम है सम्यक दर्शन की चर्चा। इसीलिए जरूरी है कि इन तीनों के ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की चर्चा अधूरी है। और आज इन तीनों पे कोई बात नहीं करता, सब जीव अजीव आदि तत्वों की बातों पे लगे हैं। सबके लिए बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली हो फिर जीवादि की बात करें तो चलेगा, और केवल जीवादि पर टिके हुए हैं और देवशास्त्र गुरु का कोई निश्चय नहीं है तो आपके लिए दिक्कत का काम है। इसलिए यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नई छैडाला की यह भी एक नई बात है, नई छैडाला की नई बातें। अब आप लिस्ट बना लेना, मुझे नहीं पता, सुन रहे हो? हाँ, कितनी नई बातें हो गई, नई छैडाला की नई बातें। तो ये आपको लिस्ट बनानी होगी। तिनकी श्रद्धा सत्तत्वसार सम्यक दर्शन का सुख अपार। ये भी सम्यक दर्शन का अपार सुख होता है अगर हमारी श्रद्धा सही बैठ जाए। भाई हम जिस दुकान पर चढ़े, जिस वैद्य के क्लिनिक पर पहुंचे, वो वैद्य बिल्कुल परफेक्ट है तो बहुत बड़ा संतोष मिल जाता है, रोग अब ठीक हो जाएगा। वैद्य ने कह दिया है ऐसा कोई रोग नहीं है जो यहां पर आने के बाद ठीक ना हो। जब वैद्य इस तरीके से हमें विश्वास दे करके रोग को निदान बता रहा है तो हमारे लिए आधा दुख तो उसी समय पर दूर हो जाता है और सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। हमें एक अच्छे वैद्य की प्राप्ति हो गई, ये सबसे बड़ा सुख कहलाता है। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन का सुख अपार किसमें है? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने में है। क्या करने में? हाँ, उसकी आस्था में है।
अभी से हम कैसे मान लें, जब ठीक हो जाएंगे तब बना लेंगे आस्था। दिमाग तो बहुत चलता है तुम्हारा, रोगी होने के बाद भी चल रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। नहीं समझे? जब ठीक हो जाएंगे तब बना लेंगे आस्था, जब अनुभव हो जाएगा तब बनेगा सम्यक दर्शन। तो कुछ लोग किसके पीछे पड़े हैं? अनुभव हो जाएगा, जब अनुभव होगा तब जो है सम्यक दर्शन होगा, आत्मा का अनुभव। तो आत्मा के अनुभव से सम्यक दर्शन होगा कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है उनकी श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। ये बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान दुनिया में प्रवाहित किया जा रहा है। क्या सुन रहे हो? हाँ, श्रद्धान से सम्यक दर्शन है कि अनुभव से सम्यक दर्शन है? हाँ, ये बात दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लेना है। पहले आस्था, पहले विश्वास करो। अनुभव आपको जब होगा तब होगा, रोग ठीक होगा तब स्वस्थता का अनुभव होगा। अभी तो आपने दवाई खाई नहीं, आप पहले से ही अनुभव की बात करने लगे। दवाई लो, खाओ, टाइम लगेगा, दोबारा फिर आना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? फिर महाराज कितनी बार आना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा कितना ठीक हो रहा है, डोज बदलनी है कि वही देनी है। 3 दिन की दवाई पहली बार दी जाती है, 3 दिन के बाद फिर आना, 3 दिन बाद फिर तुमको एक नई दवाई देखेंगे, फिर से चेक करेंगे। कब तक? जब तक तुम्हारे लिए दवाई असर ना करे तब तक। नहीं समझ में आया? देखो, पुराने वैद्यों का फंडा तो यही रहता था, है ना। अब आजकल के डॉक्टर कुछ भी करें, लेकिन पुराने लोग जो होते थे वो हर तरह से इसी तरह से दवाई दे करके 3 दिन के बाद फिर से बुलाते थे, चेक करते थे और फिर अपनी दवाई बदलते थे और फिर से एक नई दवाई देते थे, ठीक होता था। धीरे धीरे एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके रखोगे तो काम चलेगा। 3 दिन हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मैं तो दूसरे के पास जा रहा हूँ। जाओ। क्या सुना? हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज है। क्या? विश्वास, आस्था, ये श्रद्धान, इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और ये विश्वास से ही सुख मिल जाता है। ये वैद्य हमारे रोग को ठीक कर देगा, इस श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन का सुख है। अनुभव कर पाओ तो कर लो, पहले इसका अनुभव कर लो। उसकी बात मानो बस। हाँ, उसने कहा 3 दिन बाद आना तो 3 दिन बाद आना। वो फिर तुम्हें दवाई देगा, फिर कहे 3 दिन बाद आना तो फिर 3 दिन बाद आना। फिर उससे बाद में अब तुम 3 दिन करते करते 15 दिन हो गए। ये ऐसा नहीं करना है। बस इसी का नाम क्या है? श्रद्धा। हो जाए ना हो जाए, तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं ये बताओ। समझ आ रहा है ना? और तुमने फिर वैद्य बदला, फिर डॉक्टर बदला, फिर वही प्रोसेस वो शुरू करेगा। फिर वहां से 6 दिन बाद तुम फिर शुरू करोगे तो वो 3 दिन बाद वो वहां से फिर शुरू करेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से भटकन बढ़ेगी। श्रद्धा इसी का नाम है। एक बार आपको समझ लेना है कि वैद्य कौन है और उस वैद्य के पास हमारा रोग ठीक होना है, तो इसी श्रद्धा से हमें आगे बढ़ते रहना है। बस समझ आ रहा है ना? हाँ, एक बार देखो तो बस हो जाए काम एक ही बार में, हम उन्हीं के हो गए। इसका नाम क्या है? श्रद्धान। बस तो अपन तो एक ही बार में अपना कल्याण हो गया। नहीं समझ में आया? बस तो एक बार जब देखो तभी लगने लग जाए बस हाँ हम उन्हीं के हो गए। बस हो गए तो उन्हीं में खो गए। बस अब कोई दूसरे की बात नहीं। तो इसी की श्रद्धा से हमारे अंदर ये सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति होगी, ये गुण हमारे अंदर प्रकट होगा। ये भाव इस तीसरे छंद में बताया गया है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ,
तो ये ताली बजाने के उसमें नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में अच्छा लग रहा है कि नहीं कहने का मतलब है ना, नया ज्ञान मिल रहा है कि नहीं। तो ये इस तरह का नया ज्ञान आपके अंदर आपके ही हित के लिए है। जो हम भटक रहे हैं उस भटकन के भी कई कारण हैं। समय मिलेगा तो आपको और इसकी डिटेल बताऊंगा कि हम किस तरह से और ज़्यादा भटकते चले जा रहे हैं। अभी तो हम किसी भी तरफ कोई टारगेट ना करते हुए हमने सिंपल सी बात सबके सामने रखी है ना। भटकने तो दुनिया में चलती ही रहती हैं। तो इस तरह से हम खुद अपने निर्णय लें, हम खुद अपने मनोभावों में अपनी श्रद्धा बनाएं। सम्यक दर्शन श्रद्धान से चलता है। अनुभव तो बहुत बाद की बात है। जब हम दवाई खाने के बाद स्वस्थ होंगे तब हमें अनुभूति होगी कि हम स्वस्थ हो गए। लेकिन जब तक हम स्वस्थ नहीं भी हो रहे हैं, डॉक्टर का हमें श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ इसी डॉक्टर से हम स्वस्थ होंगे। सम्यक दर्शन यहीं से शुरू हो जाता है। 4 महीने में श्रद्धा नहीं करते रहोगे क्या? दवाई खाओगे नहीं क्या? कैसी बातें करते लोग हैं? हाँ हाँ, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन 4 महीने दवाई खा ली तो फिर वो है ना, हाँ फिर सारा संबंध निर्जरा हो जाएगा। तो फिर है ना, घर में ताला लगाना पड़ेगा। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, रोगी को किससे प्रयोजन होना चाहिए? रोग दूर होने से, दवाइयों की संख्या से, दवाइयों के दाम से या रोग के कारण से? कल के सवाल का सही उत्तर है श्रद्धा। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाए या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है नई छड़ाला का मंगलाचरण और दूसरी ढाल के श्लोक नंबर 2 और 3 को याद करके उनका चिंतन करें। ओम अरहम नमः।